हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जो हमारा पहला क्लास होगा वो एवरेज हम लोगों ने उठाया है कि एवरेज क्या है, कैसे पढ़ेंगे, और एवरेज का बहुत ही बेसिक तरीके से लेके चलेंगे। जैसा आपने देखा कि प्रीवियस जो हमारा वीडियो था वो डाउट क्लास पे था, और उस डाउट क्लास में मैंने वीडियो में थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाया था, इस वजह से उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आई होगी। वो पुराने बच्चों के लिए था, लेकिन आज की जो क्लास होगी वो बहुत ही बेसिक तरीके से चलेगी। एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। जो भी आपके दिमाग में डाउट्स आते हैं वो सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए ही चलेंगे, ठीक है। तो आज पहले हेडिंग लगा लीजिए अपने नोट्स पे, एवरेज, इसका मतलब औसत। औसत क्या होता है उसको बताने से पहले उसका फॉर्मूला मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ साइड पे, और उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे कि औसत क्या है। जैसे औसत बराबर इंग्लिश में लिख दें एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, हिंदी में भी ये बात लिख दे रहे हैं, औसत बराबर कुल प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, यही होता है। अगर इंग्लिश में कहें तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में अगर ये बात कहें, औसत बराबर कुल प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की संख्या। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने 4 से 5 संख्या लिख दे रहा हूँ। प्रेक्षण का मतलब यही है कि अगर मैं संख्या लिख दे रहा हूँ 85, 78 और 75, 90, और एक संख्या और ले रहा हूँ 88। मैं आपसे पूछूँ इन 5 यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन ये, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये। अगर मैं आपसे पूछूँ इसका औसत क्या होगा, तो आप सिंपली कहोगे कुछ नहीं, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षणों का योग करोगे कैसे? आप ये कहोगे कि जितनी संख्या है उसको ऐड कर लो, 85 + 78 + 75 + 90 + 88, और इसको डिवाइड कर दें प्रेक्षणों की संख्या से। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्या अगर इसको वहाँ से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आपके औसत निकल के आ जाएगा। एक बार करके देखते हैं कि इसका कितना आएगा सम। 85, 78, 75, 90, 88 करेंगे तो कितना आएगा? 10, 16, 26, 8, 7, 15, 15, 7 हो जाएगा आपका 22, 22, 9, 31, 31, 8, 39 और 2, 41, 416। अगर इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 416, और डिवाइड कर देंगे 5 से। कितना आ जाएगा? 5, 8, 40, एक बचा यहाँ से 16 पे गया, 5, 3, 15, अभी भी एक बचा, 5 दूना 10। तो अगर मैं पूछूं इसका औसत क्या है तो आप बोलोगे 83.2। अब 83.2 ये औसत है क्या? तो आप कहोगे कि एक औसत का मतलब ये होता है कि अगर जो भी ऑब्जर्वेशन है उन सभी को बराबर बराबर अमाउंट, कुछ ऐसा फिक्स कर लिया जाए अमाउंट कि सबको उसमें से बराबर बराबर दे दिया जाए। सपोज़ दैट, एक प्रैक्टिकली बात इस चीज़ को समझा दे रहा हूँ कि 5 बंदे थे, ये 5 बंदे, किसी की पॉकेट में 85 था, किसी की पॉकेट में 78 था, किसी की पॉकेट में 75, 90, 88, 5 लोगों की पॉकेट में इतने इतने थे। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर मुझे सबकी पॉकेट में बराबर देखने हैं तो 2 तरीका है देखने का। एक तो तरीका ये है कि सबके पैसे मैं एक पास कलेक्ट कर लूँ, जैसे मैंने अभी कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद 5 से डिवाइड लगा दूं, और ये जो पैसे आएंगे इतने इतने रुपए 5 लोगों को दे दूं, यही औसत है। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है कि हम पैसे कलेक्ट ना करके हम उन्हीं पैसों को एक अनुमान लगा लें कि इतना औसत हो सकता है,
उतने ही औसत के आसपास सबसे बोलें कि सबके पास इतना इतना होना चाहिए, बाद में अगर ज़्यादा या कम होगा तो उसको डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना हो तो मैं देखूंगा ये संख्या, सारी संख्या किस संख्या के आसपास है। तो आप कहोगे ये संख्या 80 के आसपास दिख रही है सभी संख्या। आप संख्या कुछ भी मान सकते हो, 100 200, लेकिन बेटर ये होगा कि इसके आसपास की संख्या ली जाए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसका औसत मुझे जो दिख रहा है वो 80 दिख रहा है, मैंने कहा इसका औसत 80 होना चाहिए, ऐसा है नहीं, मैंने मान लिया इसके आसपास करीब करीब होना चाहिए। अगर ऐसा है कि सबकी पॉकेट में 80 80 हो तो इसके पास आप देखोगे कि इसके पास 5 ज़्यादा है और इसके पास 2 कम है। इसके पास देखेंगे तो इसके पास 5 कम है और इसके पास देखेंगे तो इसके पास 10 ज़्यादा है और इसके पास 8 ज़्यादा है। ठीक, अगर मैं पूछूं कि सबके पास बराबर होना चाहिए, किसी के पास कम है किसी के पास ज़्यादा है, तो आप कहोगे जिसके पास ज़्यादा है वो कम वाले को दे के बराबर करे पहले। जैसे इसके पास 5 कम थे तो इसको ये 5 दे दिया, बात मेंटेन हो गई, दोनों के पास 80 80 हो गए। अभी भी इसके पास 2 कम है और मेरे पास ज़्यादा की बात करें तो 10 और 8 18 है, मेरे पास 18 ज़्यादा है और उसमें से सिर्फ 2 देना है, मैंने इसको 2 दे दिया तो बचा कितना, अभी भी 16 ज़्यादा दिख रहा है। ठीक, अगर 16 ज़्यादा दिख रहा है, जो मैंने 80 माना था ये थोड़ा सा आसपास माना था, यानी कि 16 अभी और दे सकता हूँ। तो 16 जो दूंगा, सबके पास 80 80 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ 16 और मिलेंगे और 16 को फिर से 5 जगह डिवाइड करके ही मिलेंगे, तो हो जाएगा 80 प्लस 5 3 15 10। तो आप देखोगे यहाँ से भी औसत वही आ रहा है जो पहले आ रहा था। समझ में आई बात? औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब बराबरी का बंटवारा होता है। ऐसा इसलिए बताया कि आगे क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। हालांकि एवरेज निकालना आप यहाँ से जोड़ के डिवाइड करके आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन इसकी ज़रूरत आगे क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसमें ये लॉजिक आपका लगेगा कि सभी को बराबर बराबर पैसे दे दो, यही औसत है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ। ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, 5 बंदे हैं, एक के पास 84 है, दूसरे के पास 91 है, एक का नहीं पता, एक्स ले लिया, 75 है और 78 है। और सवाल में ये कह रहा है कि इन सारे ऑब्जर्वेशन का पाँचों का जो एवरेज है वो 80 है। इसका मतलब सभी की पॉकेट में 80 80 80 रुपये हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर सबकी पॉकेट में 80 80 हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि सबकी पॉकेट में अधिक है, कम है या क्या है, बराबर है। ये देखोगे 80 से 4 ज़्यादा है और इसके बारे में देखोगे तो 80 से 11 ज़्यादा है। इसका नहीं पता अभी ये कितना ज़्यादा है कितना कम है, लास्ट में देख लेंगे। इसका आप देखो तो इसका 80 से 5 कम है और इसका 80 से 2 कम है। यही है, मैं ये कह रहा हूँ कि सबको बराबर होना चाहिए। पहले आप देख लो कि सबको बराबर कैसे करेंगे। 11 और 4 15, 15 ज़्यादा है और कितना कम है, 5 और 2 7, 7 कम है तो बचा कितना, 8। तो ये 8 जो कम है, सभी के पॉकेट में अगर 80 80 होना चाहिए तो मेरे पास 8 ज़्यादा आ रहा है, यानी कि यहाँ पे मुझे 8 कम होना चाहिए, ताकि तभी तो डेविएशन इसका 0 आ जाएगा। तो अगर इसका 8 कम लेना है तो पहले इसको लिया मैंने कितना था, सबको 80 80 लिया था। अगर 80 से 8 कम लूँगा तो कितना आ जाएगा, 72। एक्स की वैल्यू यहाँ से कैसे कितनी आ जाएगी, 72 आ जाएगी। अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक से जाते तो आप ऐसे कुछ करते, ये कहते कि 84 प्लस 91 प्लस एक्स प्लस 75 प्लस 78 बटे में संख्या 5 थी और बराबर इसका औसत कितना दे रखा है, एक्स 80। इस 5 को उधर ट्रांसफ़र करते तो आप कहते 84 प्लस 91 प्लस एक्स प्लस 75 प्लस 78 बराबर 80 गुणे 5, कुछ ऐसा हो जाता। फिर यहाँ से सारी चीज़ों को आप जोड़ते, जोड़ने के बाद ले जाकर उधर माइनस कर देते, 400 में आपका 72 ही आंसर आ जाता। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि इस मेथड पे रहें। यह आपका बेसिक मेथड है, लेकिन कोशिश आपको इस मेथड पे करनी है। मैं एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ, आप उसको घर पे ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक, 125 135 एक्स 118
और 124 और कहें कि इन सभी का औसत 130 है, सभी का औसत 130 है, तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा। सवाल फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 5 संख्याएं 125, 135, x, 118, 124 और इन सभी संख्याओं का औसत 130 है, तो आपसे पूछा है कि x की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम समझते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। जो हमारा एवरेज शुरू करना होगा वो अभी तो मैंने एवरेज निकालने का तरीका बताया, लेकिन जो शुरुआत हमारी होगी वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर से होगी। कॉन्जिक्यूटिव के हिंदी में कहते हैं क्रमागत संख्या। कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पे हेडिंग लगा दे रहा हूँ पहले। कॉन्जिक्यूटिव क्या है? क्रमागत संख्या। जैसे अगर आपसे लिखूं कि क्रमागत क्या होता है, तो आप कहोगे ये संख्या जो मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, ये क्रमागत संख्या है, एक क्रम में चल रही है। अगर दूसरी संख्या लिखूं 2 4 6 8 10, आप बोलोगे ये भी क्रमागत है, लेकिन ये जो क्रमागत है ये सम क्रमागत संख्या है, इवन नंबर पे। अगर तीसरा लिखूं 1 3 5 7 9, ये भी क्रमागत है लेकिन विषम संख्या पे। और ऐसे ही एक और संख्या ले ले रहा हूँ 5 10 15 20 और 25, ये भी क्रमागत ही संख्या है। ठीक है, अब क्रमागत का मतलब पहले आप समझ लो। क्रमागत या कॉन्जिक्यूटिव का सीधा सा मतलब ये है कि इक्वल आपका डिफरेंस होना चाहिए, जो अंतर है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूं क्या इक्वल यहाँ पे 1 है, तो आप बोलोगे हाँ, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यही क्रमागत है। अगर यहाँ पे पूछें 2 4, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, इक्वल डिफरेंस होना चाहिए, इससे क्रमागत हो जाती है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 5 का गैप है, 5 का गैप है, सारी जगह पे 5 का गैप है। अगर मैं ये भी लिखूँ 7 11 15, तो आप बोलोगे ये भी क्रमागत है, क्योंकि सब में 4 का गैप दिख रहा है। ठीक है, और मैं आगे कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ ताकि आपको सारी बातें समझा सकूँ एक बार में। मैंने इतने सारे सवाल लिख दिए हैं। अब सवाल ये है कि एवरेज अगर मुझे कॉन्जिक्यूटिव नंबर का निकालना हो, तो पहला तरीका तो आपको पता है कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। अगर यहाँ पे आप देखोगे कि कुल प्रेक्षणों का योग कितना है, तो 1 + 2 यानी कि 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15। तो आप कहोगे इसका जो योग है वो 15 है। प्रेक्षणों की संख्या आप देखोगे 1 2 3 4 5, प्रेक्षणों की संख्या 5 है, तो आपका औसत कितना आ जाएगा? 3। यहाँ भी आप कुछ ऐसा ही कर सकते हो, 2 और 4 6, 6 6 12 8 20 20 10 30, 30 डिवाइडेड बाई 5। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर आता है, कभी भी क्रमागत नंबर आता है, तो आप क्या करते हो कि जो बीच की संख्या होती है वही औसत होती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे औसत 3 आया और बीच की संख्या भी आपकी 3 है। यहाँ पे औसत जब हमने निकाला तो 6 आया, लेकिन यहाँ पे बीच की आप संख्या देखोगे तो 6 ही आएगा। और अगले में मैं निकालने नहीं जाऊँगा, आप देखते ही बता दोगे कि इसका जो औसत होगा वो 5 होगा, और अगले में जो बीच वाली संख्या यानी इसका औसत 15। आप क्रॉस चेक कर लो इसको, 5 और 10 मिला के 15, 15 15 30, 30 20 50, 50 और 25 75, 75 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि फिर से आ गया आपका 15। अब मैंने सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, लेकिन संख्या एक एक बढ़ा दी है, क्योंकि कुछ लोगों को एक कन्फ्यूज़न ये रहती है कि संख्या तो 5 है तो बीच की संख्या हम पता लगा सकते हैं, लेकिन संख्या अगर 6 हो तो बीच की संख्या तो 2 आ जाती है। इस वजह से मैंने ये सवाल लिया है। आप देखोगे यहाँ पे 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 5 15, 6 21, संख्या के योग कितना आ गया? 21 आ गया। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपके जो थे 5 नहीं थे, 6 थे। आप देखोगे यहाँ पे 6, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 3.5। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें बीच की संख्या कौन सी होगी, अगर आपको निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप करो, यहाँ से क्रॉस कर लो, एक यहाँ से क्रॉस कर लो। लेकिन यहाँ पे जो संख्या बच रही है वो 2 संख्या बच रही है, 3 और 4। औसत का मतलब बीच की संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे संख्या बीच की है, तो बीच में भी आप ये कर सकते हो, दोनों को जोड़ के इसका औसत निकाल सकते हो। 3 और 4 7 डिवाइडेड बाई 2,
या फिर एक काम ये कह सकते हो कि 3 और 4 के ठीक बीच संख्या कौन सी होगी, तो आप 3 और 4 के ठीक बीच संख्या 3.5 जो आप देख सकते हो वहाँ भी वही आंसर निकल आया था। आप आसानी से यहाँ भी कह सकते हो कि यहाँ पे बीच की संख्या अगर मुझे निकालनी है तो 2 संख्याएँ आएंगी 6 और 8, लेकिन इनके भी बीच की संख्या कौन होगी, 6 और 8 के बीच 7, इसका औसत कितना आ जाएगा 7। और ऐसे ही यहाँ भी देखोगे तो 2 संख्या आएगी 5 और 7, इनके बीच की संख्या कितनी आ जाएगी 6। और ऐसे ही कुछ यहाँ भी आएगा 5, 15 और 20, इनके जो बीच की संख्या आ जाएगी वो 17.5। अगर जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो 15 और 20 को जोड़ के 2 से भाग देते तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है। एक बात और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्जिक्यूटिव में है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि अगर पहली और आखिरी संख्या के जोड़ का आधा करता हूँ, जैसे पहली संख्या ये, आखिरी संख्या ये, 5 और 1 6, 6 का आधा कितना हो गया 3। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, पहली संख्या और आखिरी संख्या, पहली 2 आखिरी 10, 2 और 10 12 का आधा कितना हो गया 6 हो गया। 1 और 9 10, 10 का आधा 5, औसत 5 आ गया। ऐसे ही 5 और 25 30, 30 का आधा कितना हो गया 15, आपका 15 औसत हो गया। यहाँ भी आप देखोगे तो 1 और 6 मिला के 7, 7 का आधा 3.5, 2 और 12 मिला के 14, 14 का आधा 7, आप देख रहे हो यहाँ पे सारी चीज़ों में निकलेगा। 5 और 30 मिला के हो गया 35, और 35 का आधा 17.5। इस बात को आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे कि क्रमागत औसत यानी कि कॉन्जिक्यूटिव एवरेज, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो एवरेज होगा पहली संख्या यानी कि a, आखिरी संख्या यानी कि l डिवाइडेड बाई 2 भी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को नोट कर लें कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या का आधा भी आपका एवरेज ही होता है, लेकिन ये एवरेज के कॉन्जिक्यूटिव में सिर्फ लगता है जिसमें डिफरेंस समान हो। सब जगह नहीं लगेगा, सिर्फ डिफरेंस समान जहाँ पे रहेगा वहाँ पे ये लगेगा। a प्लस l डिवाइडेड बाई 2 पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी हम लोग कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि क्रमागत संख्या के बारे में, कि अगर कभी भी क्रमागत संख्या आए तो एक एवरेज बीच वाला होता है, बीच वाली संख्या, और दूसरा जो एवरेज होता है वो पहली संख्या और आखिरी संख्या का जोड़ करके आधा भी कर दे तो वो भी आपका औसत ही दे देता है। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बात समझा दें। 2 संख्याएं होती हैं, एक प्राकृतिक संख्या होती है और उसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, और दूसरी संख्या होती है होल नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरुआत करता है और होल नंबर जो 0 से शुरुआत करता है। ये बात मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या होल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में मैंने बताया, प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग आपकी 1 से होगी, वो नेचुरल नंबर है, और पूर्ण संख्या की जो आपकी स्टार्टिंग होगी वो 0 से होगी, उसका मतलब वो पूर्ण संख्या है। फॉर एग्जांपल इन दोनों में फ़र्क क्या है, मैं कहूँ कि 10 तक की प्राकृतिक संख्या लिखिए तो आप कहोगे 10 तक की प्राकृतिक संख्या यानी कि स्टार्ट जो होगी 1 से होगी और 2, 3 इस तरीके से आगे जाएगा और लास्ट वाली जो संख्या होगी 10 होगी। अगर कहूँ कि 10 तक की, ध्यान दीजिएगा तक की यानी 10 भी आएगा, 10 तक की पूर्ण संख्या लिखिए तो आप कहोगे 0 से स्टार्ट होगा 1, 2 और इस तरीके से 10 तक की हो जाएगी, 10 तक की। लेकिन अगर सवाल यही कहूँ कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या लिखिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, तो आप कहोगे 1, 2, 3 और इस तरीके से 10 तक जाके ये 10 संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर पूर्ण संख्या आपको 10 लिखना है, प्रथम 10 पूर्ण संख्या, तो आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो 0 से होगी और 1, 2 आपकी संख्या 10 तक नहीं जाएगी, आपकी संख्या कहाँ तक जाएगी 9 तक।
इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या लिखें। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 2 3। 3 संख्या होगी 1 2 3, 3 संख्या होगी प्राकृतिक प्रथम। लेकिन अगर कहें कि प्रथम 3 पूर्ण संख्या लिखें तो आप कहोगे 0 1 2। 3 नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी मेरी 3 संख्या हो चुकी है, मैंने 0 को भी इंक्लूड किया है। 1 2 3 कहने का सीधा सा मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्या में जहाँ तक संख्या लिखना है वो संख्या लिखेंगे, लेकिन पूर्ण संख्या में बोले कि इतनी संख्या लिखें तो उससे संख्या 1 कम होगी क्योंकि आप 0 भी ऐड करोगे। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है? 2 सवाल मैंने लिखा आपके सामने, एक प्राकृतिक संख्या पे, दूसरा पूर्ण संख्या पे। सवाल ये है कि पहला सवाल है 50 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत बताएं। 50 तक की प्राकृतिक संख्या यानी 50 भी इंक्लूड होगी इसमें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रथम 50 मतलब जहाँ पे 50 संख्या हो जाए वहाँ पे रुकना पड़ेगा। और चूँकि यहाँ पे बोला है ये पूर्ण संख्या, अगर संख्या पूर्ण है तो आपको 0 भी इंक्लूड करना होगा, जिसकी वजह से संख्या 50 तक नहीं लेके जा सकते, आपकी संख्या रुक जाएगी 49 पे, क्योंकि आप 0 भी एक काउंट कर लोगे। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि पहली संख्या इसमें क्या रही होगी, यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूँ आपको। पहली संख्या 1 रही होगी और ऐसे ही दूसरी संख्या, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप कहोगे आखिरी संख्या पे देख लेते हैं, आखिरी संख्या क्या रही होगी? 50। अगर संख्या लगातार है, लगातारी संख्या है, तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या मैंने यहाँ पे लिखवाया है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या डिवाइडेड बाय 2। तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या डिवाइडेड बाय 2, इसका औसत कितना आ जाएगा? 50 प्लस 1 51 डिवाइडेड बाई 2 25.5। ठीक, और ऐसे ही इसमें पूछे प्रथम 50, इसमें 25.5 आया तो इसमें भी 25.5 नहीं आएगा। आपकी संख्या जो होगी पहली 0 होगी और उसके बाद 1 होगी, और लास्ट वाली जो संख्या होगी वो 50 नहीं होगी, 49 होगी। तो पहली संख्या कौन लोगे आप? 0 लोगे, ना कि 1। 0 संख्या पहली है और प्लस लास्ट संख्या कौन सी है? 49 है, डिवाइडेड बाय 2। 49 प्लस 0 49 और डिवाइडेड बाय 2 आपका हो जाएगा 24.5। ठीक, इसमें क्या था? 50 तक लिखना था, लेकिन इसमें 50 संख्या लिखनी थी तो 0 से स्टार्ट किया और 49 तक जाके रुक गया, तो 50 संख्या हो गई आपकी। तो 0 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 24.5 आ गया। दोनों क्वेश्चन में फ़र्क को समझिए आप। उम्मीद करते हैं ये क्रमागत आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्जिक्यूटिव का ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे एवरेज निकाल सकते हैं आसानी से। और कल इस अगली वीडियो में इससे अच्छे लेवल पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी तो ये बहुत ही बेसिक था, अगले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आसानी से इस लेवल को धीरे धीरे उठाया जाएगा। और अभी के लिए आपके सामने बस 2 क्वेश्चन लेके आए हैं, एक पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये। दोनों क्वेश्चन ही अलग हैं, एक प्राकृतिक संख्या पे है, दूसरा पूर्ण संख्या पे। दोनों बातें आपको अच्छे से पता हो गई है। दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए कि आंसर क्या है, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही।